शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि यह फिल्म दर्शकों की सोच ही बदल देगी। लोगों को लगा कि यह भी एक आम एक्शन ड्रामा होगी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाने लगती है। यहाँ शोर से ज्यादा सन्नाटा बोलता है और डायलॉग से ज्यादा चेहरे के भाव असर छोड़ते हैं। यही वजह है कि कई सीन खत्म होने के बाद भी मन में टिके रह जाते हैं। रहमान डकैत का किरदार सामने आते ही कहानी में एक अजीब सा ठहराव आ जाता है। न वो जरूरत से ज्यादा बोलता है, न ही खुद को जबरदस्ती साबित करता है। उसकी मौजूदगी ही काफी है माहौल बदलने के लिए। अक्षय खन्ना ने इस रोल में जिस संयम और गहराई के साथ काम किया है, वह दर्शक को भीतर तक छूता है। ऐसा लगता है जैसे कैमरा नहीं, बल्कि किरदार खुद आपको देख रहा हो। फिल्म की खास बात यह है कि यह सिर्फ बड़े सेट और भारी एक्शन पर निर्भर नहीं रहती। असली लोकेशन, रियल स्टंट और नेचुरल लाइट में शूट किए गए सीन कहानी को मजबूत बनाते हैं। चाहे ऊंचाई पर शूट हुआ सीन हो या भीड़ के बीच का तनाव, हर जगह एक सच्चाई महसूस होती है। यही वजह है कि कई सीन देखने में नहीं, महसूस करने में ज्यादा असरदार लगते हैं। कहानी आगे बढ़ने के साथ साफ होता जाता है कि यहाँ सिर्फ बंदूकें नहीं चल रही, बल्कि दिमाग की लड़ाई भी चल रही है। हर किरदार अपनी अपनी सीमाओं, डर और फैसलों के साथ सामने आता है। कोई पूरी तरह सही नहीं है और कोई पूरी तरह गलत भी नहीं। यही ग्रे शेड फिल्म को अलग बनाता है। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते दर्शक सिर्फ यह नहीं जानना चाहता कि आगे क्या होगा, बल्कि यह भी महसूस करता है कि जो हो रहा है उसका वजन क्या है। कुछ पल ऐसे आते हैं जहां सन्नाटा सबसे तेज आवाज बन जाता है। यही फिल्म खुद को एक साधारण एक्शन से ऊपर उठा लेती है। आखिर में फिल्म खत्म जरूर हो जाती है, लेकिन उसके किरदार और कुछ दृश्य दिमाग में चलते रहते हैं। यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। ये एक ऐसी कहानी बन जाती है जिसे सिर्फ देखा नहीं जाता, बल्कि जो धीरे धीरे भीतर बैठ जाती है और काफी देर तक साथ रहती है। फिल्म आगे बढ़ते बढ़ते यह एहसास करा देती है कि यहाँ हर सीन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं रखा गया है, बल्कि हर पल के पीछे एक मकसद छुपा है। कहानी कभी तेज रफ्तार पकड़ती है तो कभी जानबूझकर धीमी हो जाती है, ताकि दर्शक उस तनाव को महसूस कर सके जो किरदारों के भीतर चल रहा है। यही उतार चढ़ाव फिल्म को साधारण बनने से रोकता है। रहमान डकैत जैसे किरदार फिल्म में कम बोलकर ज्यादा असर छोड़ते हैं। उसकी चुप्पी, उसकी नजरें और उसका आत्मविश्वास कहानी को एक अलग दिशा देते हैं। वह हर बार सामने आकर कुछ बड़ा नहीं करता, लेकिन जब भी दिखाई देता है, कहानी का वजन अपने आप बढ़ जाता है। यही वजह है कि उसका नाम भी डर पैदा करता है। फिल्म में कई ऐसे पल हैं जहां एक्शन पीछे चला जाता है और इंसानी भावनाएं सामने आ जाती हैं। डर, गुस्सा, थकान और जिम्मेदारी, सब कुछ बिना ज्यादा शब्दों के समझ में आ जाता है। कैमरा यहाँ हीरो बनने की कोशिश नहीं करता, बल्कि हालात को वैसे ही पकड़ लेता है जैसे वे हैं। धीरे धीरे कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां हर फैसला भारी लगने लगता है। कोई भी कदम हल्का नहीं है और हर गलती की कीमत चुकानी पड़ती है। यहीं दर्शक खुद को कहानी से जुड़ा हुआ महसूस करता है, जैसे वह भी उसी दुनिया का हिस्सा हो। फिल्म खत्म होने के बाद सबसे बड़ा असर यही रहता है कि दिमाग बार बार उन्हीं सीनों की तरफ लौटता है। कुछ चेहरे, कुछ खामोश पल और कुछ अधूरे सवाल लंबे समय तक साथ रहते हैं। यही वो बात है जो इसे भीड़ से अलग खड़ा करती है और देखने वाले के मन में अपनी जगह बना लेती है। शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि यह फिल्म दर्शकों की सोच ही बदल देगी। लोगों को लगा कि यह भी एक आम एक्शन ड्रामा होगी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाने लगती है। यहाँ शोर से ज्यादा सन्नाटा बोलता है और डायलॉग से ज्यादा चेहरे के भाव असर छोड़ते हैं। यही वजह है कि कई सीन खत्म होने के बाद भी मन में टिके रह जाते हैं। रहमान डकैत का किरदार सामने आते ही कहानी में एक अजीब सा ठहराव आ जाता है। न वो जरूरत से ज्यादा बोलता है, न ही खुद को जबरदस्ती साबित करता है। उसकी मौजूदगी ही काफी है माहौल बदलने के लिए। अक्षय खन्ना ने इस रोल में जिस संयम और गहराई के साथ काम किया है, वह दर्शक को भीतर तक छूता है। ऐसा लगता है जैसे कैमरा नहीं, बल्कि किरदार खुद आपको देख रहा हो। फिल्म की खास बात यह है कि यह सिर्फ बड़े सेट और भारी एक्शन पर निर्भर नहीं रहती। असली लोकेशन, रियल स्टंट और नेचुरल लाइट में शूट किए गए सीन कहानी को मजबूत बनाते हैं। चाहे ऊंचाई पर शूट हुआ सीन हो या भीड़ के बीच का तनाव, हर जगह एक सच्चाई महसूस होती है। यही वजह है कि कई सीन देखने में नहीं, महसूस करने में ज्यादा असरदार लगते हैं। कहानी आगे बढ़ने के साथ साफ होता जाता है कि यहाँ सिर्फ बंदूकें नहीं चल रही, बल्कि दिमाग की लड़ाई भी चल रही है। हर किरदार अपनी अपनी सीमाओं, डर और फैसलों के साथ सामने आता है। कोई पूरी तरह सही नहीं है और कोई पूरी तरह गलत भी नहीं। यही ग्रे शेड फिल्म को अलग बनाता है। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते दर्शक सिर्फ यह नहीं जानना चाहता कि आगे क्या होगा, बल्कि यह भी महसूस करता है कि जो हो रहा है उसका वजन क्या है। कुछ पल ऐसे आते हैं जहां सन्नाटा सबसे तेज आवाज बन जाता है। यही फिल्म खुद को एक साधारण एक्शन से ऊपर उठा लेती है। आखिर में फिल्म खत्म जरूर हो जाती है, लेकिन उसके किरदार और कुछ दृश्य दिमाग में चलते रहते हैं। यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। ये एक ऐसी कहानी बन जाती है जिसे सिर्फ देखा नहीं जाता, बल्कि जो धीरे धीरे भीतर बैठ जाती है और काफी देर तक साथ रहती है। फिल्म आगे बढ़ते बढ़ते यह एहसास करा देती है कि यहाँ हर सीन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं रखा गया है, बल्कि हर पल के पीछे एक मकसद छुपा है। कहानी कभी तेज रफ्तार पकड़ती है तो कभी जानबूझकर धीमी हो जाती है, ताकि दर्शक उस तनाव को महसूस कर सके जो किरदारों के भीतर चल रहा है। यही उतार चढ़ाव फिल्म को साधारण बनने से रोकता है। रहमान डकैत जैसे किरदार फिल्म में कम बोलकर ज्यादा असर छोड़ते हैं। उसकी चुप्पी, उसकी नजरें और उसका आत्मविश्वास कहानी को एक अलग दिशा देते हैं। वह हर बार सामने आकर कुछ बड़ा नहीं करता, लेकिन जब भी दिखाई देता है, कहानी का वजन अपने आप बढ़ जाता है। यही वजह है कि उसका नाम भी डर पैदा करता है। फिल्म में कई ऐसे पल हैं जहां एक्शन पीछे चला जाता है और इंसानी भावनाएं सामने आ जाती हैं। डर, गुस्सा, थकान और जिम्मेदारी, सब कुछ बिना ज्यादा शब्दों के समझ में आ जाता है। कैमरा यहाँ हीरो बनने की कोशिश नहीं करता, बल्कि हालात को वैसे ही पकड़ लेता है जैसे वे हैं। धीरे धीरे कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां हर फैसला भारी लगने लगता है।
कोई भी कदम हल्का नहीं है और हर गलती की कीमत चुकानी पड़ती है। यहीं दर्शक खुद को कहानी से जुड़ा हुआ महसूस करता है, जैसे वह भी उसी दुनिया का हिस्सा हो। फिल्म खत्म होने के बाद सबसे बड़ा असर यही रहता है कि दिमाग बार बार उन्हीं सीनों की तरफ लौटता है। कुछ चेहरे, कुछ खामोश पल और कुछ अधूरे सवाल लंबे समय तक साथ रहते हैं। यही वो बात है जो इसे भीड़ से अलग खड़ा करती है और देखने वाले के मन में अपनी जगह बना लेती है। शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि यह फिल्म दर्शकों की सोच ही बदल देगी। लोगों को लगा कि यह भी एक आम एक्शन ड्रामा होगी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाने लगती है। यहाँ शोर से ज्यादा सन्नाटा बोलता है और डायलॉग से ज्यादा चेहरे के भाव असर छोड़ते हैं। यही वजह है कि कई सीन खत्म होने के बाद भी मन में टिके रह जाते हैं। रहमान डकैत का किरदार सामने आते ही कहानी में एक अजीब सा ठहराव आ जाता है। न वो जरूरत से ज्यादा बोलता है, न ही खुद को जबरदस्ती साबित करता है। उसकी मौजूदगी ही काफी है माहौल बदलने के लिए। अक्षय खन्ना ने इस रोल में जिस संयम और गहराई के साथ काम किया है, वह दर्शक को भीतर तक छूता है। ऐसा लगता है जैसे कैमरा नहीं, बल्कि किरदार खुद आपको देख रहा हो। फिल्म की खास बात यह है कि यह सिर्फ बड़े सेट और भारी एक्शन पर निर्भर नहीं रहती। असली लोकेशन, रियल स्टंट और नेचुरल लाइट में शूट किए गए सीन कहानी को मजबूत बनाते हैं। चाहे ऊंचाई पर शूट हुआ सीन हो या भीड़ के बीच का तनाव, हर जगह एक सच्चाई महसूस होती है। यही वजह है कि कई सीन देखने में नहीं, महसूस करने में ज्यादा असरदार लगते हैं। कहानी आगे बढ़ने के साथ साफ होता जाता है कि यहाँ सिर्फ बंदूकें नहीं चल रही, बल्कि दिमाग की लड़ाई भी चल रही है। हर किरदार अपनी अपनी सीमाओं, डर और फैसलों के साथ सामने आता है। कोई पूरी तरह सही नहीं है और कोई पूरी तरह गलत भी नहीं। यही ग्रे शेड फिल्म को अलग बनाता है। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते दर्शक सिर्फ यह नहीं जानना चाहता कि आगे क्या होगा, बल्कि यह भी महसूस करता है कि जो हो रहा है उसका वजन क्या है। कुछ पल ऐसे आते हैं जहां सन्नाटा सबसे तेज आवाज बन जाता है। यहीं फिल्म खुद को एक साधारण एक्शन से ऊपर उठा लेती है। आखिर में फिल्म खत्म जरूर हो जाती है, लेकिन उसके किरदार और कुछ दृश्य दिमाग में चलते रहते हैं। यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। ये एक ऐसी कहानी बन जाती है जिसे सिर्फ देखा नहीं जाता, बल्कि जो धीरे धीरे भीतर बैठ जाती है और काफी देर तक साथ रहती है। फिल्म आगे बढ़ते बढ़ते यह एहसास करा देती है कि यहाँ हर सीन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं रखा गया है, बल्कि हर पल के पीछे एक मकसद छुपा है। कहानी कभी तेज रफ्तार पकड़ती है तो कभी जानबूझकर धीमी हो जाती है, ताकि दर्शक उस तनाव को महसूस कर सके जो किरदारों के भीतर चल रहा है। यही उतार चढ़ाव फिल्म को साधारण बनने से रोकता है। रहमान डकैत जैसे किरदार फिल्म में कम बोलकर ज्यादा असर छोड़ते हैं। उसकी चुप्पी, उसकी नजरें और उसका आत्मविश्वास कहानी को एक अलग दिशा देते हैं। वह हर बार सामने आकर कुछ बड़ा नहीं करता, लेकिन जब भी दिखाई देता है, कहानी का वजन अपने आप बढ़ जाता है। यही वजह है कि उसका नाम भी डर पैदा करता है। फिल्म में कई ऐसे पल हैं जहां एक्शन पीछे चला जाता है और इंसानी भावनाएं सामने आ जाती हैं। डर, गुस्सा, थकान और जिम्मेदारी, सब कुछ बिना ज्यादा शब्दों के समझ में आ जाता है। कैमरा यहाँ हीरो बनने की कोशिश नहीं करता, बल्कि हालात को वैसे ही पकड़ लेता है जैसे वे हैं। धीरे धीरे कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां हर फैसला भारी लगने लगता है। कोई भी कदम हल्का नहीं है और हर गलती की कीमत चुकानी पड़ती है। यहीं दर्शक खुद को कहानी से जुड़ा हुआ महसूस करता है, जैसे वह भी उसी दुनिया का हिस्सा हो। फिल्म खत्म होने के बाद सबसे बड़ा असर यही रहता है कि दिमाग बार बार उन्हीं सीनों की तरफ लौटता है। कुछ चेहरे, कुछ खामोश पल और कुछ अधूरे सवाल लंबे समय तक साथ रहते हैं। यही वो बात है जो इसे भीड़ से अलग खड़ा करती है और देखने वाले के मन में अपनी जगह बना लेती है। शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि यह फिल्म दर्शकों की सोच ही बदल देगी। लोगों को लगा कि यह भी एक आम एक्शन ड्रामा होगी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाने लगती है। यहाँ शोर से ज्यादा सन्नाटा बोलता है और डायलॉग से ज्यादा चेहरे के भाव असर छोड़ते हैं। यही वजह है कि कई सीन खत्म होने के बाद भी मन में टिके रह जाते हैं। रहमान डकैत का किरदार सामने आते ही कहानी में एक अजीब सा ठहराव आ जाता है। न वो जरूरत से ज्यादा बोलता है, न ही खुद को जबरदस्ती साबित करता है। उसकी मौजूदगी ही काफी है माहौल बदलने के लिए। अक्षय खन्ना ने इस रोल में जिस संयम और गहराई के साथ काम किया है, वह दर्शक को भीतर तक छूता है। ऐसा लगता है जैसे कैमरा नहीं, बल्कि किरदार खुद आपको देख रहा हो। फिल्म की खास बात यह है कि यह सिर्फ बड़े सेट और भारी एक्शन पर निर्भर नहीं रहती। असली लोकेशन, रियल स्टंट और नेचुरल लाइट में शूट किए गए सीन कहानी को मजबूत बनाते हैं। चाहे ऊंचाई पर शूट हुआ सीन हो या भीड़ के बीच का तनाव, हर जगह एक सच्चाई महसूस होती है। यही वजह है कि कई सीन देखने में नहीं, महसूस करने में ज्यादा असरदार लगते हैं। कहानी आगे बढ़ने के साथ साफ होता जाता है कि यहाँ सिर्फ बंदूकें नहीं चल रही, बल्कि दिमाग की लड़ाई भी चल रही है। हर किरदार अपनी अपनी सीमाओं, डर और फैसलों के साथ सामने आता है। कोई पूरी तरह सही नहीं है और कोई पूरी तरह गलत भी नहीं। यही ग्रे शेड फिल्म को अलग बनाता है। क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते दर्शक सिर्फ यह नहीं जानना चाहता कि आगे क्या होगा, बल्कि यह भी महसूस करता है कि जो हो रहा है उसका वजन क्या है। कुछ पल ऐसे आते हैं जहां सन्नाटा सबसे तेज आवाज बन जाता है। यहीं फिल्म खुद को एक साधारण एक्शन से ऊपर उठा लेती है। आखिर में फिल्म खत्म जरूर हो जाती है, लेकिन उसके किरदार और कुछ दृश्य दिमाग में चलते रहते हैं। यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। ये एक ऐसी कहानी बन जाती है जिसे सिर्फ देखा नहीं जाता, बल्कि जो धीरे धीरे भीतर बैठ जाती है और काफी देर तक साथ रहती है। फिल्म आगे बढ़ते बढ़ते यह एहसास करा देती है कि यहाँ हर सीन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं रखा गया है, बल्कि हर पल के पीछे एक मकसद छुपा है। कहानी कभी तेज रफ्तार पकड़ती है तो कभी जानबूझकर धीमी हो जाती है, ताकि दर्शक उस तनाव को महसूस कर सके जो किरदारों के भीतर चल रहा है। यही उतार चढ़ाव फिल्म को साधारण बनने से रोकता है। रहमान डकैत जैसे किरदार फिल्म में कम बोलकर ज्यादा असर छोड़ते हैं। उसकी चुप्पी, उसकी नजरें और उसका आत्मविश्वास कहानी को एक अलग दिशा देते हैं। वह हर बार सामने आकर कुछ बड़ा नहीं करता, लेकिन जब भी दिखाई देता है, कहानी का वजन अपने आप बढ़ जाता है। यही वजह है कि उसका नाम भी डर पैदा करता है।
फिल्म में कई ऐसे पल हैं जहां एक्शन पीछे चला जाता है और इंसानी भावनाएं सामने आ जाती हैं। डर, गुस्सा, थकान और जिम्मेदारी, सब कुछ बिना ज्यादा शब्दों के समझ में आ जाता है। कैमरा यहाँ हीरो बनने की कोशिश नहीं करता, बल्कि हालात को वैसे ही पकड़ लेता है जैसे वे हैं। धीरे धीरे कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां हर फैसला भारी लगने लगता है। कोई भी कदम हल्का नहीं है और हर गलती की कीमत चुकानी पड़ती है। यहीं दर्शक खुद को कहानी से जुड़ा हुआ महसूस करता है, जैसे वह भी उसी दुनिया का हिस्सा हो। फिल्म खत्म होने के बाद सबसे बड़ा असर यही रहता है कि दिमाग बार बार उन्हीं सीनों की तरफ लौटता है। कुछ चेहरे, कुछ खामोश पल और कुछ अधूरे सवाल लंबे समय तक साथ रहते हैं। यही वो बात है जो इसे भीड़ से अलग खड़ा करती है और देखने वाले के मन में अपनी जगह बना लेती है।